This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic approaches to natural language understanding. So, very first, what is natural language processing? So, natural language processing refers to AI method of communicating with an intelligent system using a natural language such as English. तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक यूजर है और एक एआई सिस्टम है और यूजर यानी ह्यूमन बीइंग एआई सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो हमने इससे अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया है कि whenever there will be the communication in between human being and a AI system, at that time that communication will be always in the form of natural dialogue. इसका मतलब हमेशा एआई सिस्टम और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन जो होगा वो किसी ना किसी नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में होगा। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या? तो नेचुरल लैंग्वेज यानी ह्यूमन बीइंग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो लैंग्वेजेस, जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि हिंदी। तो इस तरह का कोई भी लैंग्वेज जिसको ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दैट नेचुरल लैंग्वेज में हमें एआई सिस्टम के साथ में कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है। एंड देयरफॉर इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को इनेबल कराने के लिए हमें एक एडिशनल कंपोनेंट लगेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एनएलपी कंपोनेंट। तो अभी आप देख सकते हैं हमेशा एआई सिस्टम में एनएलपी कंपोनेंट रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यूजर को अगर एआई सिस्टम के साथ बात करना है तब यूजर नेचुरल लैंग्वेजेस समझ सकते हैं, लेकिन एआई सिस्टम नेचुरल लैंग्वेजेस सुटेबल नहीं है। एआई सिस्टम में अगर हमें रीजनिंग परफॉर्म करना है तो रीजनिंग परफॉर्म करने के लिए हमें सिंबॉलिक लैंग्वेजेस यूज करना पड़ता है। तो अगर एआई सिस्टम के भीतर की बात अगर हम करेंगे तो ऑलवेज देयर विल बी द कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, वेयर एज यूजर या ह्यूमन बीइंग की बात अगर हम करेंगे तो यूजर या ह्यूमन बीइंग हमेशा नेचुरल डायलॉग्स या नेचुरल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करेंगे। एंड देयरफॉर यूजर अगर किसी चीज को कम्युनिकेट करना चाहता है टू एआई सिस्टम तो हमेशा ये कम्युनिकेशन नेचुरल डायलॉग के फॉर्म में होगा, बट एआई सिस्टम नेचुरल लैंग्वेज को समझ नहीं सकती है एंड दैट्स व्हाई वी विल नीड अ ट्रांसलेटर जो कि नेचुरल लैंग्वेज वाले सेंटेंस को इनपुट लेगा और उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। वेयर एज जब कभी भी एआई सिस्टम कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे तो दैट आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज एंड नाउ वी वांट टू कम्युनिकेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट टू द यूजर, लेकिन यूजर नेचुरल लैंग्वेज में ही बात को समझ सकते हैं। एंड दैट्स वाई जो कुछ भी सिंबॉलिक लैंग्वेज की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट है, इस आउटपुट को हमें सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा यूजर से नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में किसी डेटा को लेना और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके एआई सिस्टम तक के पहुंचाना, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। वेयर एज एआई सिस्टम से सिंबॉलिक फॉर्म में किसी डेटा को लेना और यूजर तक के नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में पहुंचाना, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो देयरफॉर हमेशा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स रहेंगे। पहला कंपोनेंट रहेगा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट जो कि नेचुरल लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास रहेगा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन कंपोनेंट जो कि किसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को नेचुरल लैंग्वेज में जनरेट करेगा या कन्वर्ट करेगा। एंड दैट्स व्हाई processing of natural languages is required when you want an intelligent system like robot to perform as per your instruction, when you want to hear decision from a dialogue based clinical expert system etc. तो एवरी टाइम जब कभी भी हम यूजर और एआई के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे तो एट दैट टाइम वी विल रिक्वायर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंपोनेंट। Now here we have to understand what are the various approaches to natural language understanding. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलपी का एक कंपोनेंट है जो कि रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर नेचुरल लैंग्वेज के सेंटेंस को सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हमारे पास कोई नेचुरल लैंग्वेज में एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को अगर हमें सिंबॉलिक लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है,
जो कि एआई सिस्टम को समझ में आएगा। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए जिस एनएलपी कंपोनेंट को हम यूज करेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो जनरली नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमारे पास तीन तरह के अप्रोचेस होते हैं। पहला अप्रोच जो है दैट इज व्हाट कीवर्ड एंड पैटर्न मैचिंग अप्रोच। सेकंड अप्रोच जो है दैट इज कंबाइंड सिंटैक्टिक एंड सेमेंटिक डायरेक्टेड एनालिसिस। और थर्ड अप्रोच जो है दैट इज कंपेयरिंग एंड मैचिंग द इनपुट टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो वट एवर दिस थ्री अप्रोचेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वी हैव, ये सारे अप्रोचेस को भी हम वन बाय स्टडी करेंगे। तो वेरी फर्स्ट अप्रोच कीवर्ड एंड पैटर्न मैचिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वर्किंग प्रिंसिपल। It is based on the use of sentence templates which contains keyword or phrases. The phrases are as follows, जैसे कि blank space, my mother blank space, I am blank space, I don't like blank space. तो particularly keyword and pattern matching में हम करते क्या है, keyword and pattern matching में generally हम phrases को यूज करते हैं, और ये phrases यूज करते वक्त ये फ्रेजेस में कुछ ब्लैंक स्पेसेस रहेंगे, वो ब्लैंक स्पेसेस में हम कुछ वर्ड्स इंसर्ट करते जाएंगे और कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। गेटिंग इट? तो इस तरह का एक नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने का मैकेनिज्म हमें यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड एंड पैटर्न मैचिंग। पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टेक्निक में अप्रोप्रिएट वर्ड्स का सब्सटीट्यूशन हम परफॉर्म करते हैं। ये वाला टेक्निक सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसको जनरली हमारे पास एक एक्सपर्ट सिस्टम है जिसको कहते हैं एलाइजा, ELIZ है। इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम में कीवर्ड एंड पैटर्न मैचिंग को जनरली यूज किया गया है। तो एलाइजा नाम का एक एक्सपर्ट सिस्टम है, इस एक्सपर्ट सिस्टम के साथ में आप कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वाला सिस्टम आपको आंसर करेगा। तो ये कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करते वक्त एलाइजा एक्सपर्ट सिस्टम इंटरनली कीवर्ड एंड पैटर्न मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज करता है। तो उसके डेटाबेस में ऑलरेडी इस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे और ये सेंटेंसेस में वो कुछ वर्ड्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएगा और कम्युनिकेशन परफॉर्म करते जाएगा। इस तरह का एक टेक्निक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक वी हैव सम एडवांटेजेस। पहला है कि इट इज अनग्रामेटिकल, क्योंकि यहाँ पे हम ओनली कीवर्ड और पैटर्न मैचिंग की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज स्ट्रक्चर को या किसी ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहे। तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। सेकंड, मीनिंगफुल सेंटेंसेस आर ऑलवेज एक्सेप्टेड। अगर आप कोई मीनिंगफुल सेंटेंस अगर इस तरह के अप्रोच में अगर इनपुट कराओगे तो एवरी टाइम इट विल बी एक्सेप्टेड। बट हियर वी हैव सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। पहला डिसएडवांटेज है नो एक्चुअल नॉलेज स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। अगर इस पर्टिकुलर टेक्निक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हमारे पास है, किस वर्ड का मीनिंग क्या है ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे टोटली जीरो है, एंड दैट्स व्हाई नो एक्चुअल नॉलेज स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। सेकंड, प्रोग्राम डज नॉट रियली अंडरस्टैंड। जब किस वर्ड का मीनिंग क्या है इस चीज की अगर यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा टोटली जीरो है। तो दिस इज व्हाट द डिसएडवांटेज of keyword and pattern matching technique. Then we have second approach to natural language understanding, combined syntactic and semantic directed analysis. So very first we have to understand the working principle. Actual knowledge structure is created during the syntactic and semantic analysis. तो particularly जब हमारे पास कोई natural language का कोई sentence आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेंटेंस यहाँ पे हम सिंटैक्टिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और सेमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो सिंटैक्टिक एंड सेमेंटिक एनालिसिस जब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा नॉलेज स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देन फ्रेजेस आर यूज टू एनालाइज द इंडिविजुअल सेंटेंसेस एंड टू बिल्ड द स्ट्रक्चर। तो अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है तो उस पूरी की पूरी सेंटेंस को या पूरी की पूरी फ्रेज को यूज करते हुए सबसे पहले सिंटैक्टिक एंड सेमेंटिक एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे और कंप्लीट नॉलेज स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। दिस इज व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच। द एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स पावर एंड वर्सेटिलिटी। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक में अगर आप देखोगे तो हम सेंटेंस लेते हैं और उस पूरे सेंटेंस के लिए सिंटैक्टिक एंड सेमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो सिंटैक्टिक एंड सेमेंटिक एनालिसिस प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने की वजह से यहाँ पे हमें पावर और वर्सेटिलिटी मिलता है।
Now we have the disadvantage. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन इज रिक्वायर्ड. अब यहाँ देखिए कि अगर आपके पास एक सेंटेंस ना रहते हुए पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर होगा तो पूरी की पूरी पैराग्राफ में काफी सारे सेंटेंसेस हो गए और हर एक सेंटेंस के लिए पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हमें काफी बड़ा नॉलेज स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि हमें सिंटैक्टिक एंड सेमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर टेक्निक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन लगने वाले हैं जो कि इसका डिसएडवांटेज रहेगा. सेकंड, need for still further processing to understand the contextual meaning of more than one sentences. बेसिकली नेचुरल लैंग्वेजेस की बात अगर हम करेंगे तो नेचुरल लैंग्वेज में एक सेमेंटिक वाले मल्टीपल सेंटेंसेस आप जनरेट कर सकते हैं. तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए फिर से हमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होगी. तो दिस इज व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. Now we have to go for third approach to natural language understanding, that is comparing and matching the input to the real world situation. इसी को जनरली हम सिनेरियो रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. तो here we have to understand the working principle. It is based on the use of structures such as frames and scripts. तो अर्लियर क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास अगर नॉलेज है तो उस नॉलेज को फ्रेम्स या स्क्रिप्ट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो फ्रेम्स या स्क्रिप्ट्स में जनरली अगर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं स्टीरियोटिपिकल वे से रिप्रेजेंटेशन होता है. यानी इवेंट बाय इवेंट हम कंप्लीट सिनेरियो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो फ्रेम्स या स्क्रिप्ट के फॉर्म में जब कभी भी हमारे पास नॉलेज अगर होगा तो डेफिनेटली पूरा का पूरा सिनेरियो हमारे पास रिप्रेजेंट किया हुआ होगा और इसी सिनेरियो को यूज करते हुए आगे चल के हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं. तो सिनेरियो रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम करेंगे तो सिंपली सिनेरियो रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे कि हमारे पास अगर कोई सिनेरियो दिया हुआ है तो उस सिनेरियो को हमारे नॉलेज बेस में हमने जो सिनेरियो स्टोर करके रखे हैं उनके साथ मैच करेंगे. तो हम सिंपली हमें जो भी नॉलेज दिया हुआ है उस नॉलेज को सबसे पहले सिनेरियो में रिप्रेजेंट करना है और उस सिनेरियो को हमारे नॉलेज बेस में जितने भी सिनेरियोज होंगे जो कि आइदर फ्रेम्स या स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में से होंगे उनके साथ मैच करना है. From that we will get the understanding. This is what the working principle for this approach where we are using the scenario representation. Now we have to understand the advantages for this particular representation. The first advantage is much of the computation is required for the syntactical analysis bypass. तो देखिए कि सिनेरियो रिप्रेजेंटेशन में जनरली हम क्या कर रहे हैं कि जब कभी भी हमारे पास कोई फैक्ट्स दिए हुए हैं तो उस फैक्ट को सिंपली सिनेरियो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हमारे डेटाबेस में जितने भी प्री स्टोर्ड सिनेरियो हैं उनके साथ हम मैच कर रहे हैं. तो यहाँ पे फिर से सिंटैक्टिकल एनालिसिस की कोई बात नहीं आ रही है एंड दैट्स व्हाई मच ऑफ द कंप्यूटेशन जो कि हमें सिंटैक्टिकल एनालिसिस के लिए लगने वाला था उस पूरे के पूरे कंप्यूटेशन को भी हम यहाँ पे बाईपास कर रहे हैं और हमारा टाइम बचा रहे हैं. This is what the advantage of scenario representation. And now we have to go to disadvantage. Substantial amount of specific as well as general word knowledge must be pre-stored. तो देखिए इस पर्टिकुलर टेक्निक में अगर हमें नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अगर परफॉर्म करना है तो ढेर सारे सिनेरियो हमारे पास ऑलरेडी प्री स्टोर्ड होने चाहिए और ढेर सारे सिनेरियो जब तक के प्री स्टोर्ड नहीं रहेंगे तब तक आप मैचिंग नहीं कर सकते. एंड देयरफॉर इस पर्टिकुलर टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल वर्ड नॉलेज मस्ट बी प्री स्टोर्ड इनटू आवर नॉलेज बेस. तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू natural language understanding in artificial intelligence. Thank you.